तो दोस्तों मालदीव की सरकार ने एक बार फिर से भारत विरोधी गतिविधियां करना चालू कर दी हैं। तो अभी अभी खबर निकल कर आ रही है कि मालदीव की सरकार ने भारत के लगभग 43 नागरिकों को देश निकाला दे दिया है और वो नागरिक कोई वहाँ घूमने के लिए नहीं गए थे, वो कई वर्षों से वहाँ पर व्यापार कर रहे थे और मालदीव की अर्थव्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो दोस्तों मालदीव की सरकार ने भारत विरोधी एक्शन लेते हुए इन सभी नागरिकों और कहा है कि ये लोग मालदीव में इल्लीगल व्यापार करते हुए पाए गए और इसीलिए मालदीव की सरकार ने पहले तो इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, इसके बाद इनके बिजनेस को बंद करा दिया गया और अब इन लोगों को भारत रिपोर्ट कर दिया गया। और सबसे ज्यादा गुस्सा आने वाली बात तो ये है कि जो व्यापार भारतीय नागरिक कर रहे थे वही व्यापार चाइनीज नागरिक भी कर रहे थे, पर उनको कुछ भी नहीं कहा गया और इंडिया को यहाँ पर स्पेशली टारगेट किया गया। हालांकि जो मालदीव की सरकार है उसका कहना है कि हमने यहाँ पर इंडिया को टारगेट नहीं किया, ये तो हमने बस कार्रवाई की है अवैध बिजनेस के खिलाफ। लेकिन जो मालदीव के लोकल पॉपुलेशन है वो भी मालदीव की सरकार से ये क्वेश्चन कर रही है कि ये लोग तो कई सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं और कब से मालदीव की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते हैं, मालदीव के टूरिज्म को बढ़ाते हैं, हर तरीके से मालदीव की सोसाइटी में अपना योगदान देते हैं। अब अचानक से क्या हो गया कि ये लोग अवैध हो गए और अगर ये अवैध व्यापार कर ही रहे थे तो फिर इन पर जो कार्रवाई वो पहले क्यों नहीं हुई? क्योंकि अब से 5 साल पहले भी मोहम्मद मुर्जो की सरकार थी और उस टाइम पर भी ये लोग व्यापार कर रहे थे। ऐसे में साफ साफ पता चलता है कि वहाँ की जो सरकार है उसने भारत को टारगेट करने के लिए ये स्टेप उठाया है। मोहम्मद मौजू ने अब से 6 महीना पहले जब प्रचार किया ये बात खुली तौर पर कहा था कि हम भारतीयों का इन्फ्लुएंस भी खत्म करेंगे और साथ में ही भारत के जो 77 सैनिक मालदीव में मौजूद हैं, हालांकि उनका काम है मालदीव के नौसैनिकों को ट्रेन करना, उनको यहाँ से हटाएंगे। और इस बात से ये तो पता चल जाता है कि मालदीव की सरकार ने एक एजेंडे के तहत भारतीय लोगों को टारगेट किया है और भारतीय लोगों को देश निकाला दे दिया। और एक्सपर्ट की माने तो कहा जा रहा है कि फ्यूचर में भी मालदीव ऐसे ही बड़े बड़े एंटी इंडिया स्टेप उठाएगी। तो मेरे ख्याल से हम सब लोगों को भी तैयार हो जाना चाहिए मालदीव के अगेंस्ट कुछ स्टेप उठाने के लिए। अभी भी मोहम्मद मुर्जो की सरकार को 4.5 साल बचे हैं। अगर मोहम्मद मुर्जो की सरकार को जल्दी से उनकी विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर नहीं गिराया तो इन 4.5 सालों में मोहम्मद मुर्जो इतने एंटी इंडिया फैसले लेंगे कि शायद भारत और मालदीव में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि भारत इनको मुंह तोड़ जवाब भी देगा। खैर मैं इस खबर पर नजर बनाए हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली न्यूज के लिए। धन्यवाद।